समकालीन हिंदी लेखिकाओं में जयश्री रॉय अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। उन्होंने बहुत तेज़ी से हिंदी साहित्य में अपनी जगह बनाई है। उनकी लेखन शैली या कहानी कहने का अंदाज अपना एक अलग है और वो पाठकों को बहुत तेज़ी से अपनी ओर आकृष्ट करता है। आज सुनिए जयश्री रॉय जी की लिखी हुई कहानी निर्वाण मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आम फावा फ्लोटिंग मार्केट की सीढ़ियों पर उस दिन हम देर तक बैठे रहे थे। हम यानी मैं और माया मोंत्री, बिना अधिक बात किए। दिसंबर की ये एक धूप नहाई सुबह थी, बेहद ताज़ा, और ठंड दिन चढ़ने के साथ धीरे धीरे मीठी ऊष्मा से भरती हुई। हवा में अजीब सी गंध थी। घाट की अनगिनत सीढ़ियों पर तितली के रंग बिरंगे जत्थे से मंडराते पूरी दुनिया से आए सैलानियों की देह गंध, नावों में पकते बिकते थाई पकवानों की गंध, और गंध नदी की, नावों में लदे मौसमी फूलों और फलों की। गंध के इस मिश्रण संजाल में एक गंध माया की भी होगी, किसी अनछीने जंगली फूल या नमकीन समंदर की तरह। माया के बालों पर उतरकर शहदिया पड़ गई धूप को तकते हुए जाने कितनी देर तक मैं चुप बैठा रहा था। माया भी हमेशा की तरह अपने में गुम। ना मालूम वो कौन सा देश है जहाँ वो रहती है। उसकी देह के साथ मैं अक्सर अकेला रह जाता हूँ, जैसे किसी पोर्सलीन डॉल के सानिध्य में हूँ। ऐसी डॉल जो बहुत सुंदर तो होती है मगर प्राणहीन भी। उसमें उसको ढूंढना आसान नहीं होगा। अब तक समझ चुका हूँ। बहुत बीहड़ है वो, बहुत सघन भी। इस तरह बार बार उसकी तरफ एक जुनून भरी यात्रा में निकलना और खाली हाथ लौट आना, ठीक जैसे आज भी। अब प्रतीत होता है भीतर काई सा कुछ जमने लगा है चुपचाप। थकने लगा हूँ मैं। एक बार उसी ने कहा था, अनमनी सी सैलानी यहाँ आते हैं, कुछ बहत के बदले नदी पर तैरते बाजार की रंगीनी लूट कर लौट जाते हैं। रह जाती है अकेली नदी अपने भीतर के अडोल सन्नाटे के साथ। उसकी बातों में कविता होती थी। हर शब्द में एक बिंब खड़ा हो जाता था, जिंदा, चलता फिरता सा। मैं उसकी कोहरीली आंखों में एक बार फिर ढूंढने की कोशिश करता हूँ और निराश होता हूँ। जाने क्यों माया के होठों की हंसी कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुँचती। एक गुमसुम सहमा ठिठुरा मौसम, किसी मटमैले से दिन की दहलीज पर सदियों से ठहरा हुआ। अब लगता है वो नदी शायद माया ही है, प्रांजल देह और मौन भरे तल की उदास नदी। मैं उन सैलानियों में से नहीं। मुझे नदी के साथ मिलकर नदी हो जाना है, उसके साथ निकलना है, समुद्र में समाकर असीम हो जाने की महायात्रा पर। मैं उसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ मगर मेरी बात उस तक नहीं पहुँचती। कभी पहुँचेगी भी। एक लंबे अरसे से मेरा अकेला दुख शायद यही है। नदी की भाप उड़ती सतह पर नावों का मेला है, मधुमक्खी के गुंजार सा उठता शोर, उसमें घुली पकवान, इत्र, पसीने की गंध, हंसी के टुकड़े, पानी की इस्पाती सतह पर झड़ती धूप की बेशुमार चमकीली पन्नियाँ। एक सिक्के सा खनकता क्षण, सबके मन जेबों की तरह भरे हों जैसे। इस मंजर का कोई कोना खाली नहीं हो सकता शायद। बस माया की बात अलग है, वो रीति सी दिखती है हर भराव के बावजूद। दोपहर का सूरज जब एकदम सर पर था, माया के कहने पर हम सीढ़ियों से उतरकर पास की छोटी सकरी गलियों के संजाल में आ गए थे। इन तंग गलियों में लोग नदी की तरह अविरल बहते रहते हैं, हर समय रंग और जीवन से भरे हुए, चमकते चेहरों का जुलूस, भीड़ ऐसी कि चलते हुए कंधे छिल जाएं। छुट्टियों के दिन यहाँ की गलियाँ फूड मार्केट में तब्दील हो जाती हैं। हर तरफ खाने पीने के स्टॉल्स और चमचमाती दुकानों के विंडोज़ में सजी बाजार की रंगीनियाँ, उनके सम्मोहक इशारे। नदी की क्रॉसिंग ब्रिज के पास कुछ रेस्तरां हैं जिनकी बालकनी नदी की तरफ खुलती है। दोपहर के इस समय इन रेस्तराओं में तिल धरने की जगह नहीं होती। बालकनी के दरवाजे पर खड़े होकर हम कोई खाली जगह तलाश रहे थे जब अचानक से एक जोड़ा के उठने से हमें बैठने की जगह मिल गई थी। बिल्कुल बालकनी के कोने वाला टेबल। बैठते हुए माया मुस्कुराई थी। हम बहुत लकी हैं आकाश, हमें यहाँ इस वक्त बैठने की जगह मिल गई। मैंने मेनू से नज़र उठाई थी। लकी? इतनी सी बात पर? मुझे इस ज़मीन की यही बात शायद सबसे अच्छी लगती है, जीवन के प्रति उद्यम आशा, जिजीविषा।
ये कहते भी हैं, सानुक यानी जीवन मौज है, बेमतलब टूटे बिखरे चीज़ों को सहेज कर उन्हें नए सिरे से सृजना, जीवन योग्य बनाना। एक बहुत व्यवहारिक जीवन पद्धति के समानांतर चलता आस्था और संस्कार का प्राचीन पारंपरिक जीवन। एक तरफ बाजार का मायावी संसार है, उसकी गला काट प्रतिस्पर्धा, कदम कदम पर तीतर फांद। दूसरी तरफ मंदिरों, बौद्ध भिक्षुओं की दुनिया। हर गली चौराहे में आत्माओं और पूर्वजों के नन्हे सुंदर लकड़ी के बने खिलौना घर से पूजा स्थल। उनमें जलती सुगंधित अगरबत्तियाँ, धार्मिक जुलूस, मनोरम भंगिमाओं में नृत्यरत, पारंपरिक वेशभूषा, चुट थाई में सुंदर स्त्रियाँ। नदी की तरफ से आती उल्टी पलटी हवा में बिखर गए बालों को सहेजती हुई माया मुस्कुराती रही थी। तुम शायद नहीं समझो, हम जैसे आम लोगों के लिए ज़िंदगी की इन छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी नेमत छुपी होती है। भीड़ भरी बस, रेस्टोरेंट में एक विंडो सीट मिल जाना, किसी लंबी कतार में जल्दी अपनी बारी का आ जाना, रात की एक पूरी नींद, प्रार्थना के मौन, शांत क्षण। मैंने माया से पूछकर खाने का ऑर्डर दिया था। मेरे लिए एक कोल्ड कॉफ़ी, वेज मोमो, माया के लिए हॉर्स शू, क्रैब, एग सलाद, चिकन सैंडविच। माया कौतुक से भरकर पूछी थी, शायद ये लेकर चौथी बार, तुम वेजिटेरियन हो? क्यों? क्यों? मेरे लिए ये सवाल ही बेमानी है। मैंने बात को हल्के से टालने की कोशिश की थी। इस दुनिया में भूख मिटाने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है, फिर क्यों नाहक किसी की जान ली जाए? बिल्कुल तो संभव नहीं, मगर हाँ, कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कम दुनिया को हानि पहुँचाऊँ। जिस दिन अपने सर्वाइवल का सवाल होगा, जान पर बनाएगी, तब सोचेंगे। माया के पल्ले शायद मेरी कोई बात नहीं पड़ी थी, चुपचाप मेरी तरफ देखती रही थी। मेरा मन किया था उससे पूछूं, जिस बौद्ध धर्म में अहिंसा ही मूल मंत्र है, उसके अनुयायी जीवों के प्रति हिंसा का विरोध क्यों नहीं करते? मैंने मगर नहीं पूछा था। बात बदलकर दूसरे प्रसंग पर आ गया था। तुम लोगों के लिए शायद हर सैलानी अमीर होता है, मगर मैं कोई अमेरिकन या अरब नहीं, एक भारतीय हूँ, तुम्हारी तरह आम आदमी। मेरी बात पर माया ने जाने किस नज़र से मुझे देखा था। फिर तुम किसी थाई लड़के से शादी कर यहाँ किसी फारंग की हैसियत से बस नहीं पाओगे। किसी भी पर्यटक स्थल पर मेहमानों की हैसियत उसके पैसों से तय होती है, खासकर यहाँ थाईलैंड में। माया ने ये बात बहुत सहज ढंग से कही थी, मगर मुझे कुछ चुभा था, बहुत गहरे कहीं। वतन से लाख दूर होकर भी अपनी भारतीय भावुकता से मुक्त नहीं हो पाता। आहत हो उठता हूँ उन बातों से भी जिनमें माया के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं पड़ती। कई बार माया का बहुत व्यवहारिक होना मुझे खलता है। जब अपने देश की रोमान भरी किस्से कहानियों से निकलकर वो किसी बनिए की तरह बोलती है। 2 दिन से माया लगभग सारा दिन मेरे साथ है, एक लंबे यंत्रणादायक इंतज़ार के बाद। पहली बार वो मुझे अपने गांव फुयांग में लगभग 3 महीने पहले मिली थी, कोहरे के खेत के पास। शाम की उतरती धूप में नारंगी कोहरों के ढेर के बीच बैठी, हाथ पैर में मिट्टी, बालों में धूल, लंबी स्कर्ट और कुर्ते में। जंगली बत्तखों के झुंड पर फिरते हुए मेरे कैमरे का लेंस उसके चेहरे पर जा टिका था और देर तक वहीं ठहरा रह गया था। 2 छोटी मगर गहरी आंखें, घनी बरौनियों से ढकी हुई, गिरती शाम की म्लान धूप में दिए से झिलमिलाती हुई। एक समय बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी और वो चौंक कर उठ खड़ी हुई थी। मेरे पास जाकर माफ़ी मांगने पर थाई रिवाज के मुताबिक थोड़ा सर झुकाकर विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर वाई नमस्ते कहते हुए चल पड़ी थी। माई पेन राई, कोई बात नहीं। नए बने कनाल के बगल की कच्ची सड़क पर चलते हुए इसके बाद उसने मेरे किसी और बात का जवाब नहीं दिया था। एक थाई लड़की का इतना संकोची होना जहाँ मुझे आश्चर्यजनक लगा था, वहीं कहीं से अच्छा भी लगा था, वरना यहाँ के देह बाजारों से गुजरते हुए कभी कभी वितृष्णा सी होती थी। लगता था सारा देश बाजार में तब्दील हो गया है। उस रात मेरी नींद अजीब सरगोशियों से भरी हुई थी। जाने कौन गुनगुनाते हुए निरंतर बोल रहा था मेरे अंदर। किसी पहाड़ी नदी की कलकल सी आवाज़, हल्की पदचाप। मैं चल रहा था ना मालूम किस तरफ। दूर धूप में चमकते कुछ नारंगी धब्बे और 2 दिए सी आँखें। सुबह मेरी मकान मालकिन ने मुझे चेताया था,
गिरती शाम यूं अनजान जगहों में ना फिरा करूं, बुरी हवाएं छू लेती हैं। उस दिन के बाद मैं लगातार कई दिनों तक उसके गांव के आसपास मंडराता रहा था। कभी उसे खेत से ताज़ी सब्जियां तोड़कर ले जाते हुए देखता, कभी गांव के बाहर पेड़ों के नीचे बने पूर्वजों और अशरीरी आत्माओं के मंदिर में अगरबत्ती जलाते या प्रसाद चढ़ाते। बहुत कोशिशों के बाद वो मुझसे कुछ सामान्य हुई थी, थोड़ा बहुत खुली थी, धीरे धीरे जाना था। हर थाई की तरह वो भी बहुत संस्कारी और अपनी परंपराओं में यकीन रखने वाली स्त्री थी। अपने इस मुबान यानी गांव फ्यांग में अधिकतर थाई परिवार की तरह उनका भी बहुत बड़ा कुनबा था, अनगिनत बच्चों और बूढ़े बूढ़ियों से भरा हुआ। बड़े से घर के आंगन में मुर्गी, सूअर, बकरियों के साथ ढेर से नंग धड़ंग बच्चे दिन भर शोर मचाते रहते। लकड़ी के बेंचों पर बैठकर प्राचीन शक्ल वाले बूढ़े ताश खेलते या सिगरेट पीते। इन सब के बीच बेहद खूबसूरत और आधुनिक दिखने वाली माया बहुत सहज और कंफर्टेबल दिखती थी। अपने किसी रीति रिवाज या पारिवारिक परिस्थिति को लेकर उसमें किसी तरह का संकोच या हीन ग्रंथि नहीं थी। उसकी ये बात मुझे अच्छी लगती थी। मंदिरों में बेहद सम्मान के साथ पैर मोड़कर स्पर्श से बचते हुए बौद्ध भिक्षुओं के चरणों में चढ़ावा या दक्षिणा रखते हुए या आशीर्वाद के रूप में उनसे मोमबत्ती के दूसरे सिरे से माथे पर टीका लगवाते हुए वो जितनी सुशील, अनुशासित प्रतीत होती थी, अपनी बूढ़ी नानी को नहलाते धुलाते और खाना खिलाते हुए उतनी ही सहृदय और जिम्मेदार। अपनी 90 साल की बूढ़ी नानी के साथ उसका व्यवहार किसी हम उम्र सहेलियों जैसा आंतरिक और सहज था। मुझे उसके हर रूप से प्यार हो गया था। संशय के किसी क्षण में सोचता था, मन उलझा भी तो किन धागों में। मोह की ये मृषण डोरियां अब कैसे टूट पाएंगी, कभी टूट पाएंगी भी। थाईलैंड की सांस्कृतिक जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के सिलसिले में मैं यहाँ 3 महीने पहले आया था। फिल्म पूरी होने के बाद फिल्म के दूसरे टीम मेंबर लौट गए थे, मगर मैं चाह कर भी नहीं लौट पाया था। बकौल मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर नवीन के, थाईलैंड की हजारों प्राचीन आत्माओं ने मुझे दबोच लिया है। अब मैं उनसे कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। समय के बीतने के साथ साथ मुझे भी लगने लगा था, मैं इस ज़मीन के दुर्वार आकर्षण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, न होना चाहूँगा। कितने सारे देशों की संस्कृतियों के समन्वय से रची बसी है यहाँ की संस्कृति। इंडिया, चीन, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक हमारे देश की तरह उतनी ही वैविध्यपूर्ण और प्राचीन। धर्म भी कई, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम। वर्तमान में यहाँ बौद्ध धर्म ही प्रधान धर्म है। पढ़ते सुनते देखते मैं अपने ही अनजाने इस तिलस्मी संसार में आकंठ डूबता चला गया था। तय कर लिया था इस देश पर एक उपन्यास लिखना है। इस उपक्रम में गत 2 महीनों से न जाने कहाँ कहाँ भटका था। थाईलैंड मंदिरों और बौद्ध स्तूपों का देश है। केवल बैंकॉक में ही लगभग 400 वॉट्स यानी मंदिर हैं। इनमें से 3 बहुत ही खास वॉट, प्रा केव, वॉट अरुण, वॉट फो। एक मंदिर वो भी जिसमें मनुष्यों की बलि दी जाती थी। वहाँ के ऊंचे कंगूरों और मंडपों में आज भी मृत आत्माओं के करुण क्रंदन और विलाप भरे हुए हैं। दोपहर की उदास हवा दीर्घ उच्छ्वास सी प्रतीत होती है। अकेले वहाँ देर तक ठहरा नहीं जाता। दूसरा विशाल और प्राचीन पेड़ की घनी घटाओं से घिरे कुख्यात डेविड बेकहम मंदिर। उसी उजाड़ मंदिर के प्रांगण में मैं फुयांग गांव से निकलने के बाद पहली बार उस युवा बौद्ध भिक्षु नकुल बोधिसत्व से मिला था। 1 महीने के आत्मीय संबंध के बाद माया के अचानक से खुद को पूरी तरह समेटकर अजनबी बन जाने से जो भावनात्मक आघात मुझे पहुंचा था, उसी से उबरने की कोशिश में था मैं उन दिनों। विरक्त मन अक्सर अध्यात्म की ओर ही मुड़ता है। गौरांग सा दिव्य रूप था नकुल बोधिसत्व का। उनके चेहरे पर हमेशा बनी रहने वाली स्मित मुस्कान से लगा था वो जीवन के अनंत दुखों के पार कहीं स्थायी ठिकाना पा गए हैं। कितनी अद्भुत, कितनी विरल होगी वो अवस्था। अपने अबूझ दुखों, अनचीनी कामनाओं की गठरी उठाए मैं उनके पीछे पीछे अनायास चल पड़ा था, जाने किस प्रत्याशा में। उन्होंने भी मना नहीं किया था, आने दिया था मुझे अपने साथ एक रूहानी सफ़र पर, मगर उस वक्त मुझे पता नहीं था शरीर का दाय अभी पूरी तरह चुका नहीं है।
देह की मिट्टी उर्वर भी है और प्यासी भी। उसके बाद कितने स्तूप, कितने मोनेस्ट्रीज, कितने मंदिरों की यात्राएं। टॉलिंग चांग, था खा, डामन नोएन, सादुआक, फ्लोटिंग मार्केट के बाद बांगकुक वियांग मार्केट पहली बार उन्हीं के साथ गया था एक दिन। अल सुबह थाईलैंड में पानी पर तैरते बाजारों की एक अनोखी दुनिया है ये। बहती नदी, कैनालों पर ठहरी हुई रंग बिरंगी दुनिया। देश विदेश से आए सैलानी यहाँ हर समय मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते हैं। इस बाजार में युवा और समर्थ भिक्षुओं को सहज टॉक बात यानी भीख मांगते हुए देख कुछ अजीब सा लगा था। मेरे प्रश्न पर नकुल बोधिसत्व आसपास से गुजरती हुई औरतों के स्पर्श से बचकर चलते हुए हमेशा की तरह मुस्कुराए थे। हमें हर माया मोह से दूर रहना होता है, न कुछ जोड़ना न साथ ले जाना, हर अर्थ में अकिंचन। वाट फ्रा केव मंदिर में बुद्ध के 66 सेंटीमीटर लंबी पन्ने की मूर्ति को देखते हुए मैं सुन नहीं पाया था नकुल बोधिसत्व की बातें। मेरी आंखें उस ठंडी हरितिमा में शांति ढूंढती फिर रही थीं। भीतर एक आग थी और साथ ही शांति की चाह। इसी में दूर तक भटकता रहा था। 178 म्यूरल पेंटिंग के जरिए 2 किलोमीटर लंबी गैलरी में रामायण कथा का विस्तृत वर्णन देखकर लगा था खुद से दूर नहीं गया हूँ। अजीब सी अनुभूति थी वो, चंदन के लेप सी। प्राचीन संस्कृति की जड़ें जाने कहाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाकर फैलती हैं। एक अजनबी धरती पर गरुण, इंद्र, विष्णु, हनुमान, उर्वशी जैसे भारतीय धार्मिक चरित्रों को मंदिर के भित्ति चित्रों में, मूर्तियों में देखकर अपनी जमीन के करीब होने का एहसास होता जा रहा था। 472 का टिकट काटकर मंदिर में प्रवेश करना तो जरूर अखरा था, मगर नंगे पांव जाना नहीं। कहीं कहीं हमारे देश की तरह ही यहाँ के मंदिरों में बाँह कटे कपड़े या हाफ पैंट्स में जाना निषिद्ध है। हर जगह दूसरी संस्कृतियों के साथ हिंदू संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इन अनुभवों से गुजरते हुए हर पल लगता रहा था एक प्राचीन और भव्य सभ्यता का अविभाज्य अंग हूँ मैं। वाट फो मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की सोने की पत्तों से ढकी प्रतिमा के मोतियों से जड़े पैरों को देखकर अद्भुत प्रतीत हुआ था। इस दुनिया के इंसान चाहे कितने भी गरीब हों, वो अपने भगवान को कभी गरीबी में नहीं रहने देते। साधारण ग्वाले के घर में पलते कन्हैया, गरीब मरियम, साईं आज भी सोने जवाहरात से लदे दिखते हैं। भूखे नंगों के अमीर भगवान हर जगह हर देश में। मेरी बात सुनकर नकुल बोधिसत्व सहज मुस्कुराए थे। यहाँ के भगवान ही नहीं, कई भिक्षु भी बहुत अमीर हैं। अब मत पूछना कैसे, जहाँ मनुष्य है वहाँ मलिनता है। इस मंदिर में बुद्ध की 1000 तस्वीर, 91 स्तूप देखते हुए दिन ढल गया था। लौटते हुए नकुल बोधिसत्व ने कहा था, फिलहाल तुम लौट जाओ, जीवन से तुम्हारा मोह टूटा नहीं है अभी। जब तक दुख सुख नहीं जानोगे उनसे मुक्ति की कामना कैसे जगेगी। जवाब में मैं कुछ कह नहीं पाया था, बस रोया था उनके पैरों से लिपट कर। जाने मेरी कौन सी चोरी पकड़ी गई थी। उन्होंने भी आगे कुछ और नहीं कहा था, मुझे रोने दिया था चुपचाप। उनसे विदा ले 1 महीने बाद मैं दोबारा माया के गांव फुयांग लौट आया था, मगर माया से मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसके परिवार वालों ने बताया था माया बैंकॉक लौट गई है। अपनी जिस बूढ़ी नानी की बीमारी में उनकी देखभाल करने के लिए वो अपनी नौकरी छोड़कर बैंकॉक से आई थी, 2 हफ्ते पहले उनकी मृत्यु हो जाने पर वो फिर से बैंकॉक लौट गई थी। उसका नया पता मुझे नहीं मिल पाया था। फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा था। निराश होकर मैं भी दूसरे ही दिन बैंकॉक चला आया था। माया की अनुपस्थिति में अब फुयांग में मेरे लिए कुछ रह भी नहीं गया था। बैंकॉक में मैं अपने उपन्यास के काम में एक बार फिर बेमन से जुट गया था। खुद को अपने इस अनाम से अवसाद से उबारना जरूरी महसूस हो रहा था। लगता था चलते हुए एकदम से दुनिया के आखिरी सिरे पर पहुंच गया हूँ। इसके बाद कहीं कोई ज़मीन नहीं, बस शून्य है, हरहराता हुआ नीला धूसर, जितनी दूर नजर जाए। माया में अचानक से आई तब्दीलियाँ, उदासीनता मुझे यातना से भरे हुए थी। उससे दूर जाकर भी जा नहीं पाया था, परास्त सा लौटा था। उसके गांव, मगर उसका इस तरह वहाँ से चला जाना मुझे भीतर तक मत गया था। ऐसा क्या किया था मैंने, आखिर किस बात से नाराज़ थी वो मुझसे, मैं अक्सर सोचता रहता था। मन की अबूझ
और यंत्रणादायक संवेदनाओं से छूटे जाने की कोशिश में मैं इस ज़मीन की आस्था और किस्से कहानियों में जीवित आत्माओं और भूत प्रेतों की दुनिया में अपने अनजाने ही ना जाने कब जा बसा था। मनुष्यों की दुनिया के समानांतर चलती अशरीरी शक्तियों की एक और अद्भुत लोमहर्षक दुनिया थाई संस्कृति में ग्रह देवता, पूर्वज और प्राकृतिक आत्माओं के साथ साथ भूत प्रेतों की भी खूब महत्ता है। चारों तरफ इन आत्माओं और भूतों के छोटे छोटे लकड़ी के बने मंदिर देखे जा सकते हैं। घरों के बाहर, गलियों में, पेड़ों के नीचे सभी इन आत्माओं और भूतों को प्रसन्न रखने की कोशिश में इनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। थाईलैंड के अलावा यहाँ के पड़ोसी देशों कंबोडिया, लाओ और मलेशिया में भी इनमें से कुछ भूत समान रूप से प्रसिद्ध हैं। इनसे जुड़ी एक से एक कहानियाँ सुनकर दंग रह जाना पड़ता है। युवा साक, एक टूरिस्ट गाइड जो वर्षों किसी मोनेस्ट्री में रहकर एक दिन वहाँ से भाग आया था, उसके पास इन तरह तरह के भूतों की अनगिनत कहानियाँ थीं। कहता था भूतों के साथ उसका रोज़ का उठना बैठना है। जिस कब्रिस्तान के पास एक छोटे से लकड़ी के केबिन में वो रहता है, उसके चौकीदार मैत्रेय का कहना था कि उसे पूरा शक है कि युवा साक खुद एक चलता फिरता प्रेत यानी फी का ताई होंग है और उसे इस बात का इल्म नहीं है। दरअसल थाईलैंड में फी का ताई होंग एक ऐसे भूत को कहते हैं जो कब मर गया है उसे खुद पता नहीं होता है। युवा साक के जर्द चेहरे, पीली रंगत और लंबे सूखे डील डॉल को देखकर मुझे भी कई बार इस बात का अंदेशा होने लगता था। फिर दूसरे क्षण अपनी सोच पर हंसी भी आ जाती थी। क्या मुझे सचमुच थाईलैंड के प्राचीन भूतों ने अपने गिरफ्त में ले लिया है? युवा साक हफ्ते के 2-4 दिन गाइड के काम पर निकलता, बाकी के समय शराब पीकर अपनी खाट पर पसरा पसरा पॉर्न फिल्म देखता रहता। कहता था इन सुंदरियों को देखकर ही भूतों के आतंक को बुलाए रहता हूँ, वरना तो ये जिन्न चुड़ैलें रात भर सोने ना दें, शोर मचाते रहते हैं। कुछ ही दिनों में मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती का कारण यही भूत प्रेतों की कहानियाँ और उसकी टूरिस्ट गाइड की हैसियत से थाईलैंड के विभिन्न जगहों के विषय में अच्छी जानकारी थी। एक दिन सप्ताहांत में मैं उसके पास एक अच्छी शराब की बोतल लेकर गया था। उसने मुझसे कहानी सुनाने का वादा किया था। उस दिन सुबह से मौसम बदलाया हुआ था। शाम होते होते बिजली की कड़क और तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। शहर के उस बाहरी इलाके में तूफान के साथ बिजली भी गुल हो गई थी। ऊपर से कड़ाके की ठंड। देर रात तक हम मोमबत्ती जलाकर बैठे रहे थे। युवा साक ने उस रात गरम टॉम याम सूप पीते हुए लोक कथाओं में प्रचलित भूतों की ढेर सारी कहानियाँ सुनाई थीं। यहाँ के लोग मानते हैं भूतों के डेरे कुछ खास जगहों में होते हैं, जैसे कुछ विशेष तरह के पेड़, बौद्ध मंदिरों से लगे कब्रिस्तान, पुराने खाली मकान। युवा साक ये बातें इतनी संजीदगी से कर रहा था कि मैं खुलकर मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था। ठीक हमारे देश की कहानियों की तरह, जिन्हें हमारी दादी नानियाँ आज भी बच्चों को सुनाया करती हैं। वही मंदिर के पास पीपल के पेड़ पर रहने वाले भूत, खाली मकानों और पुराने कुओं में बसने वाली प्रेतात्माएं। भूतों के उपद्रव से बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं, कहीं पूजा अर्चना तो कहीं पशुओं की बलि। कई बार मैंने खुद लोगों को सूअर की बलि देकर उसके सर को पकाकर बतौर प्रसाद खाते देखा है। भोर होने से कुछ पहले नोखा ओफिया भूत की कहानी सुनाते सुनाते युवा साक शराब के नशे में आखिर एक तरफ ढुलक कर खर्राटे भरने लगा था। ठीक उसी समय केबिन में जलती आखिरी मोमबत्ती बुझ गई थी और उसके साथ ही कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े विशाल जटाओं वाले प्राचीन पेड़ पर एक साथ कई उल्लू बोल उठे थे। सुनकर मेरे शरीर पर कांटे उगाए थे। अभी अभी युवा साक ने बताया था नोखा ओफिया भूत के आसपास होने से कई उल्लू एक साथ बोलने लगते हैं। कुछ इसी तरह थाईलैंड के देह व्यापार के विषय में जाने बगैर थाईलैंड की कहानी अधूरी ही रहेगी। युवा साक ने ही कहा था मुझसे। मोनेस्ट्री से भाग आने के बाद कई साल उसके इन्हीं बदनाम गलियों में बीते थे। वैसे भी टूरिस्ट गाइडों से इनका साबका पड़ता ही रहता है, तो अशरीरियों की दुनिया से निकलकर देह की मशहूर मंडियों में पहुंचा था उसके साथ। औरत, मर्द, बच्चों से सजे गोगो बार, ब्रोथेल्स, होटल्स, मसाज पार्लर्स, रेस्टोरेंट, सोना, हॉस्टेस बार, बियर बार,
हर तरफ देह, देह के उन्मुक्त निमंत्रण। एक कराओके बार में बैठकर गीत सुनते हुए एक सुंदर कॉल गर्ल से बात हुई थी। उसके उठकर जाने के बाद युवा साक ने मुझे बताया था कि वो एक लेडी बॉय अर्थात स्त्री के भेष में पुरुष था। सुनकर मैं दंग रह गया था। इनके बारे में मैंने सुना तो था मगर कभी इस तरह मिला नहीं था। वियतनाम युद्ध के बाद थाईलैंड में देह का व्यापार बढ़ा है। को समुई आइलैंड, बैंकॉक का पाटपोंग, नाना प्लाजा, पट्टाया, फुकेट, ये सभी जगह देह व्यापार के बड़े केंद्र हैं। इसके साथ हॉट याई जैसे बॉर्डर इलाके के मलेशियन शहरों में भी देह की बड़ी मंडियां लगती हैं। लुफिनी पार्क, सेंट्रल बैंकॉक के देह बाज़ार बहुत मशहूर हैं। अब ऑब में जापान के सोपलैंड की तरह मसाज, स्नान के साथ दूसरी तरह की सेवाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। प्रीटी स्पा आदि जगहों में देह का धंधा खुलकर होता है। कम्युनिज्म के ख़त्म होने के बाद दूसरे देशों की तरह यहाँ भी रशियन लड़कियों की भरमार लग गई है। यहाँ के बियर बारों में तितली के रंगीन जत्थों की तरह इन्हें उड़ते फिरते देख मुझे गोवा के समुद्र तट और मांडवी नदी पर तैरते कसिनोज़ की याद हो आती है। गोरे रंग के दीवाने भारतीय पुरुषों में ये गोरी मेवें बहुत लोकप्रिय हैं इन दिनों। भूख इंसान को कैसी कैसी यात्राओं पर ले चलती है और इस सनातन यात्रा का कोई अंत भी नहीं। न जाने क्यों चमचमाते बाजारों में खिलौनों की तरह सजी इन औरतों को देखकर भीतर एक अंधेरा सा घिराता है। यहाँ औरत का बस एक ही रूप है, एक ही परिचय। घर से निकलते हुए ये अपने दूसरे सारे नाम परिचय घर में ही छोड़ आती हैं और शायद रात के अंत में सांप के केचुल की तरह अपना जूठा रंगा पुता शरीर बाजार में उतार जाती हैं। सालों पहले मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के सिलसिले में गया था। तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था। मुर्गी के दड़बों की तरह छोटे छोटे घरों से झांकते असंख्य गोरे काले चेहरे, हर तरफ खुली नालियाँ, बदबू के भवाके और मांस के लोभी खरीदारों की भीड़। लगा था वहाँ कुछ देर और ठहरूंगा तो मेरा दम घुट जाएगा। वहाँ सिर्फ देह नहीं, भूख, बेबसी, इंसानियत भी बिकती है, बचपन, सपने और जाने क्या क्या। मेरे कानों में आज भी उस बच्चे की आवाज़ गूंजती है जो साहब औरत चाहिए, मेरी माँ है कहकर मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों को देखकर लगा था उसे पता तक नहीं कि वो क्या बोल रहा है। वो तो बस रोटी की जुगाड़ में भूख की जुबान बोल रहा था। मेरा अनुभव सुनकर हमारी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर डॉक्टर कबीर ने कहा था, ये जुबान तो दुनिया के हर कोने में बोली समझी जाती है, इस पर कोई झगड़ा नहीं है। अरिंदम, धरती का प्राचीनतम व्यवसाय वेश्यावृत्ति ही है। हर बाजार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ स्त्री की देह है। अपने देश में देवदासियां हैं तो विश्व के दूसरे प्राचीन देश ग्रीस, रोम आदि में पवित्र सेक्स या धार्मिक कर्मकांड के नाम पर औरतों का दैहिक शोषण हमेशा से होता रहा है। उस दिन डॉक्टर कबीर से सुनी दुनिया भर में तरह तरह के नामों से प्रचलित वेश्यावृत्ति की कहानियाँ किसी चलचित्र की तरह मेरे दिमाग में दिनों तक चलती रही थीं। भगवान अफरादुतित के प्राचीन मंदिर के गलियारे में यूलिया अपने सर पर तारों का मुकुट पहने सालों से बैठी है, मगर अब तक उसे किसी पुरुष ने पैसे देकर नहीं खरीदा है, क्योंकि वो अन्य अभिजात महिलाओं की तरह गौर वर्ण और सुंदर नहीं है। संभ्रांत महिलाएं अपने दास दासियों के साथ रथ में सवार हो सुंदर परिधानों में आती हैं। आते ही उनके आसपास देह लोलुप पुरुषों की भीड़ लग जाती है। कोई बढ़कर मैं तुम्हें देवी मलेटा के नाम से सहवास का निमंत्रण देता हूँ कहकर उसकी गोद में कुछ सिक्के रख देता है और वो उठकर उसके साथ किसी निर्जन स्थान की तरफ चल देती है। मूल्य चाहे कितना भी कम दिया गया हो, मूल्य चुकाने वाला पुरुष चाहे कोई भी हो, कुत्सित, बीमार, अधेड़, वो मना नहीं कर सकती। ऐसा करना अपने ईश्वर का अपमान करना होगा। बेबीलोनिया की हर स्त्री को अपने जीवन काल में एक बार वेश्या बनकर अपनी देह बेचकर भगवान के लिए पैसा कमाना पड़ता है। ये उनका धार्मिक कर्तव्य है। यूलिया अपने घर लौटना चाहती है। उसे अपनी बेटी मेहान की याद आती है, जिसे उसकी छोटी सी उम्र में एक दिन छोड़कर आना पड़ा था, और उसका पति, उसे तो शायद अब उसकी याद भी ना आती होगी। आत्मा की मुक्ति तो शायद मुमकिन हो, मगर इस स्त्री देह से मुक्ति कभी नहीं।
बाजार में तो बिक ही रही है वो, अपने भगवान के मंदिर में भी युगों से गिरवी पड़ी है रिवाजों के नाम पर। मंदिर के लंबे गलियारे में हजारों औरतों के बीच बैठ चंद सिक्कों के बदले खुद को किसी के भी हाथों बेचने का इंतजार करती हुई यूलिया आंसू बहाती है, मगर उसके निष्ठुर भगवान का हृदय नहीं पसीजता। उसके बगल में बैठी प्रौढ़ इभान उसकी दयनीयता पर निर्ममता से हंसती है। गुलामी से छूटना है तो अपनी स्त्री देह से मुक्त हो पहले, फिर अनायास रो पड़ती है। मृत्यु के सिवा और कोई दूसरी मुक्ति नहीं है हमारे लिए लड़की। इस दुनिया में आने के बाद वो हमेशा से अपनी देह, अपनी मिट्टी की कैद में है। अब जान गई है, जब तक इसमें सांस बंधी है, दास्ता की साँकड़ों से भी बंधी है। नाम, रुतबा, देश कोई भी हो, यथार्थ में वो हमेशा से गुलाम है। साइप्रस की प्राचीन मंडियों में भी कभी थोक के भाव बेची गई, तो कभी इराक के धर्मांधों के पिंजरों में जानवर की तरह कैद किया। प्राचीन सुमेर में देवी इश्तर के पवित्र मंदिर में अकेते त्योहार के दौरान प्रधान पुजारिन की हैसियत से प्रेम की देवी इनन्ना को प्रसन्न करने के लिए राजा की अंकशायनी बनना पड़ा। हिब्रू बाइबल में वेश्या की जगह जोनाह, कैदे शाह के नाम से जानी गई। भारत में देवदासी, नगरवधू। रोम, ग्रीस, चीन, हर देश, हर युग में कहीं दुत्कार और जिल्लत भरी, तो कहीं खूब सम्मान और दौलत, मगर रही वही भोग्या, वेश्या, दासी। क्या घर बाजार, क्या देवालय दरबार। इन दिनों बैंकॉक में देह बाजारों में घूमते हुए मुझे अक्सर भगवान अफरोदित के मंदिर में युगों से बैठी यूलिया की याद आती है। जाने उसकी देह का ऋण कब चुक पाएगा, जाने उसकी प्रतीक्षा कब खत्म होगी। युद्ध, गरीबी और पर्यटन का सीधा प्रभाव देह व्यापार पर ही पड़ता है, तभी तो पूरी दुनिया एक बाजार में तब्दील होती जा रही है। युवा साख के साथ घूमते हुए बैंकॉक के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कोई समोई के एक गोगो बार में एक दिन मुझे अचानक से माया मिल गई थी। उसी दिन जाना था वो देह का धंधा करती है। सीधी सादी सी माया को तंग छोटे कपड़ों और गहरे रंग रोगन से पुते देखकर अजीब लगा था। भीतर कुछ अनायास दरक सा गया था, जिसे मैं जाने किस किस जगह ढूंढता फिर रहा था। वो मुझे बीच बाजार में मिल गई थी। मेरा दुर्लभ आकाश कुसुम दरअसल देह मंडी में चंद बहत के बदले रोज रोज बिकने वाला एक सामान पात्र था। बहुत तकलीफ हुई थी। उस सारी रात जाने कैसी कैसी अनुभूतियों से गुजरा था। कभी तपती रेत, कभी नागफनी का जंगल, कभी खारा पानी का दरिया। लगा था किसी ने जान के नस काट कर छोड़ दिया था। गले से भलभल बहता रक्त और सांस की खिंचती टूटती डोर। जाने किससे बेहद नाराज था, जाने किसने छला था मुझे, मगर आखिर तक बची रह गई थी मेरे भीतर दो उदास खूबसूरत आँखें, माया की आँखें। उस दिन जाना था प्रेम धुर मरुभूमि के आकाश का कोई उजला सितारा जैसा होता है। रेत की अंधी करती सूखी भूरी बारिश में हाथ पकड़कर घर तक ले जाता है, खोने नहीं देता उसके तिरस्मी डूहों के जंगल में। मुझे माया को, खुद को, अपने प्रेम को एक अवसर देना ही था। जुर्म जाने बिना कोई सज़ा ना मैं माया के लिए तय कर सकता था, न खुद के लिए। तो गया था उसके पास बेहद बोझिल कदमों से, इस उम्मीद और प्रार्थना के साथ कि बैरंग लौटना न पड़े। उस दिन माया की आंखें नमो आई थीं, कहते हुए, मुझे तुम्हारी आंखों में प्रेम दिखा था आकाश, मेरे भीतर दाने बांधते किसी वर्जित फल की तरह ही, इसीलिए डर गई थी। हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं हो सकता था। मन की अमूर्त यातनाओं के घनीभूत होने के पहले ही भाग छूटी थी, शायद खुद से भी। मगर दूर तक दौड़ते जाने के बाद समझ आया खुद से रिहाई संभव नहीं। उस दिन हम साथ रोए थे, पराजित से होकर। लगा था इस हार में ही हमारी जीत छिपी है कहीं। माया ने बताया था यहाँ की अधिकतर वेश्याओं की तरह उस पर भी उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। ये सब करने के लिए वो विवश थी। आगे चलकर माया की व्यवस्था मेरे भी जीवन की सबसे बड़ी व्यवस्था बन गई थी। तकलीफ भी। वो मेरे सामने अपने ग्राहकों के साथ जाती, मैं दूर से देखता रहता। अपने परिवार की देखभाल के लिए उसे जितने पैसों की ज़रूरत थी, उसे देने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। उसने कहा था अगर मैं उसकी आर्थिक मदद करूं, वो ये काम खुशी खुशी छोड़ देगी। मैंने घर से कुछ पैसे मंगाए थे, अपने उपन्यास के लिए मिली पेशगी भी उसे दे दिया था, मगर उसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थीं।
10 मुंह खाने के लिए उसके सामने दिन रात खुले रहते थे। पहली बार जाना था, पैसा इतना ज़रूरी होता है। सिक्के खुशी पर भारी पड़ते हैं। उन क्षणों की यंत्रणा शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, जब आप जानते होते हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं वो किसी के साथ आपकी आंखों के सामने कमरे में बंद है। प्रेम कितना विवश, कितना वल्नरेबल कर देता है इंसान को। किस तरह के सौदे समझौते करवा देता है उससे। सिर्फ बल ही नहीं देता, इसके ठीक उलट बलहीन भी कर देता है। बहुत अपमानजनक था ये सब। मैं माया से दूर नहीं जा सकता था, मगर यहाँ एक एक पल काटना मेरे लिए कठिन हो गया था। अक्सर ये होता कि सारी रात ग्राहकों के साथ बिताकर माया निढाल सी बिस्तर पर पड़ी रहती और मैं उसके बाल सहलाते हुए उसके सिरहाने निःशब्द बैठा रहता। मैं चाहता था माया को लेकर इस बाजार की गंदी दुनिया से कहीं दूर चला जाऊं, उसे हर तकलीफ आघात से बचाऊं, मगर मैं उसके साथ इस नरक में जीने के लिए अभिशप्त था। मेरी एकमात्र हासिल माया की वो 2 आँखें थीं जिनमें मेरे लिए ढेर सा प्यार और यकीन हुआ करता था। उसने कहा था एक बार मुझे, मैं उस दिन भीतर से औरत बनूंगी जिस दिन तुम मुझे अपनाओगे। तुम्हारे स्पर्श से एकदम नई कोरी हो जाऊंगी। मुझे भी उस दिन का इंतज़ार था जब मैं उसे यहाँ से ले जा सकूँगा, सिर्फ अपनी बनाकर। एक कॉल गर्ल होकर भी उसका मेरे साथ बेहद संकोची होना अब कुछ कुछ समझ आने लगा था मुझे। कई बार कहा भी था, अपने भगवान को बासी फूल नहीं चढ़ाता कोई, एकदम झूठी गंदी हूँ मैं इस तरह से सोच नहीं सकता था उसके लिए, मगर देह के इस बाजार में मेरा भी मन देह से विरक्त रहता था। किसी दिन इस सब से परे उसे ले जाने के इंतज़ार में था मैं बस। मगर एक दिन अचानक मैं ही माया को छोड़कर देश लौट आया था। उसके आंसू मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ था मुझ पर। मैं जैसे अपने आप में नहीं था। घटनाओं की आकस्मिकता ने सोचने समझने की शक्ति एकदम शून्य कर दी थी। क्रिसमस के अवसर पर 2 दिन की छुट्टी लेकर हम मैकोंग नदी से होते हुए सामूई समुद्र तट पर गए थे। वहाँ भीड़ भरे बाजार और शोरगुल से दूर प्रकृति की गोद में निश्चिंतता का कुछ समय हमें एक दूसरे के बहुत करीब ले आया था। और उन्हीं आंतरिक पलों में मुझे पता चला था, माया दरअसल एक लेडी बॉय अर्थात स्त्री के भेष में पुरुष है। ये शौक मेरे लिए असहनीय थी। माया रोती रही थी कि वो मन से स्त्री है और मुझसे सच्चे हृदय से प्यार करती है, मगर ये सब सुनने समझने की स्थिति में मैं नहीं था। दूसरे ही दिन प्लेन पकड़कर भारत लौट आया था, मगर लौटने से क्या होता है। खुद को माया के पास हमेशा के लिए रखकर मैं अपना शरीर एक सामान की तरह यहाँ ढोता फिरा था एक लंबे अरसे तक। कुछ जैविक क्रियाओं के सिवा अब जैसे मुझ में और कुछ बचा नहीं रह गया था। मैं भी नहीं। मेरे दुख, हताशा, माया के प्रति एक प्रच्छन्न गुस्सा मेरे प्रेम को हर क्षण जलाए हुए था और उसमें ईंधन का काम कर रहा था। मेरा उसे भुलाना दरअसल उसे याद करना ही था। बहुत जल्द मैं इस बात को समझ गया था। मुंबई में कुछ महीने इधर उधर निरुद्देश भटकने के बाद मैं बौद्ध गया चला गया था। मुझे शांति चाहिए थी। अपने भीतर रात दिन जलने वाली आग के भीषण ताप को सहन करना अब मेरे वश में नहीं रह गया था। लगता था एक धू धू जलती चिता हूँ। मगर वहाँ जाकर कुछ दिन भटकने के बाद लगा था, शांति अगर अपने भीतर नहीं है तो कहीं नहीं है। ये भागते फिरना दरअसल एक कस्तूरी मृग के भटकाव की विडंबना ही है। और फिर एक दिन बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर में घूमते हुए मेरी मुलाकात नकुल बोधिसत्व से हो गई थी। लगा था ये कोई ईश्वरीय वरदान है। जीवन के दुखों और अपने भीतर के अंतहीन द्वंद्व और दुविधाओं से जब मैं त्रस्त भटकता फिर रहा था बोध गया के इस पावन धरती पर, जैसे किसी ईश्वरीय आदेश से ही नकुल बोधिसत्व मेरे सारे प्रश्न और शंकाओं के समाधान के लिए इस तरह आ खड़े हुए थे। मार्च का वो एक बेहद गर्म चमकीला दिन था। दोपहर की उष्ण हवा में सेमल के रेशमी फाहे उड़ते फिर रहे थे। जमीन झड़े हुए पलाश से दूर दूर तक लाल। टहलते हुए हम महाबोधि मंदिर के पीछे 116 वर्ष पुराने 80 फीट ऊंचे विशाल बोधि वृक्ष के पास चले गए थे। पेड़ की फैली जटाओं की ओर देखते हुए नकुल बोधिसत्व बोलते रहे थे। राजकुमारी संघमित्रा पुराने वृक्ष जिसके तले 528 ईसा पूर्व बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी से एक पौधा निकालकर श्रीलंका ले गई थी।
मौलिक वृक्ष के मर जाने के बाद फिर उसी पौधे से बने वृक्ष की एक डाल लाकर यहाँ लगाया गया था, जो आज इतना बड़ा, इतना सघन वृक्ष बन गया है, चेतना का अमर वृक्ष। पेड़ की शाखाओं पर बंधी अनगिनत प्रार्थनाओं की पट्टियों की ओर देखते हुए मेरे भीतर भी जैसे अनायास एक छोटा सा पौधा निकल आया था। जाने कैसी अनाम अनचीनी उम्मीद से भरने लगा था मैं। नकुल बोधिसत्व बोलते रहे थे। यही इसी पेड़ की छाँव में उस जीवन से विरक्त राजकुमार को हजारों साल पहले माया से 49 दिनों तक अथक लड़ाई लड़नी पड़ी थी, साथ ही कठोर तप, 9 वर्षों के लंबे उपवास के बाद। सुनते हुए मेरी सांसें रुक सी आई थीं। माया से मुक्ति? क्या मेरे भीतर का सारा संताप, सारे पलायन का अर्थ यही है, माया से मुक्ति? भीतर प्रतिकार में एक चीख उठकर देर तक मंडराती रही थी। इस झूठ को उतार फेंकना है अपनी आत्मा से, और ढोया नहीं जाता। मेरी सोच को सुनते हुए से नकुल बोधिसत्व ने बहुत ठहरी आवाज़ में अचानक कहा था, तुम्हारी लड़ाई बहुत अलग है आकाश। माया तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति है। प्रेम से भागा नहीं जाता। मैं उस क्षण की अलौकिकता का बयान शब्दों में नहीं कर सकता। उनकी कही ये बात मेरा निर्वाण था, मेरा बोधिसत्व। भीतर तक थरथराते हुए मैं बस इतना ही कह पाया था। मगर वो, मेरी बात को काटते हुए वे उठ खड़े हुए थे। वो तुम्हारा प्रेम है, बस इतना ही याद रखो, बाकी किसी बात का कोई अर्थ नहीं। झूठ हम दूसरों से बोलते हैं, खुद से नहीं। 528 ईसा पूर्व इस बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त कर गौतम बुद्ध को कैसा अनुभव हुआ होगा, आज शायद मैं महसूस कर सकता था। वर्जनाओं की सारी सांकलें एक झटके से टूट गई थी जैसे। अब मैं माया को देख पा रहा हूँ, विशुद्ध प्रेम के रूप में। अब कोई शंका नहीं, दुविधा नहीं। मुझे उसके पास जाना है, अपनी मुक्ति, अपने गंतव्य के पास, हर रेखा, हर दीवार, सरहद को लांघकर। मैं भी एक झटके से उठ खड़ा हुआ था। मुंबई से बैंकॉक की फ़्लाइट कितनी जल्दी मिल सकेगी, आज ही पता करना होगा मुझे। अभी आप सुन रहे थे जय श्री रॉय जी की लिखी हुई कहानी निर्वाण। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।